अनुसैया को देख लीजिए। चित्रकूट में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो सारे जीव जंतु जितने भी चित्रकूट पे थे सब अपने गंतव्य की ओर पलायन कर गए। लेकिन माता अनुसैया अपने पति का इंतजार करती रही कि कब मेरे पति साधना से उठे, कब मैं इनके साथ यहाँ से निकलूं। और 12 वर्ष की अत्रि मुनि की समाधि लग गई। जब 12 वर्ष व्यतीत हुए तो आज महाराज अत्रि मुनि की पलकें खुली और उठते ही कहा कि देवी मुझे पानी पिलाइए, मुझे प्यास लगी हुई है। अब एक सत्यवती नारी ये कैसे कहे कि पतिदेव यहाँ 12 वर्ष से तो मैं खुद प्यासी बैठी हूँ, मैं आपके लिए पानी कैसे लेके आऊं? लेकिन माता ने ऐसा नहीं किया, अनुसैया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि पतिदेव आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पानी की व्यवस्था करके लेके आती हूँ। और स्वयं 12 वर्ष तक बगैर खाए पिए प्यासी रही। जैसे ही आश्रम से बाहर निकली और आश्रम से बाहर निकलते ही कमंडलू प्रदान कर दिया, कमंडलू लगा दिया और कहा कि हे माँ गंगे, यदि मेरे बल में, मेरे तप में वो सामर्थ्य है, मैंने एक धर्म प्रति निष्ठा का वचन किया है, तो आज साक्षात तुम्हें प्रकट होकर के मेरा कमंडलू को भरना पड़ेगा। तो ऐसा कहते ही ऊपर गंगा की धार प्रकट हो गई, जो चित्रकूट में आज तक बहती आ रही है। ये मेरी माँ अनुसैया के बल का ही प्रभाव था। तो सती नारी क्या नहीं कर सकती है। शास्त्रों में कहा कि जो पतियों का अपमान पत्नी करती है, कि ऐसे पति करके ही अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जब माता अनुसैया के आश्रम से भगवान राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे, तो माता अनुसैया ने उनको कुछ वचन किए थे। कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, कि है बेटी सीते, धर्म की मित्र की परीक्षा कब होती है? जब विपत्ति का समय आ जाए। और यदि ऐसी विपत्ति में भी नारी अपने पति का अपमान करती है, तो ऐसे पति कर कही अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम। नारी पाप जमपुर दुख नाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जो नारी अपने पति का अपमान करती है, उसको हजारों वर्ष तक नरक के कीड़ा बनकर रहना पड़ता है। स्पष्ट रामचरितमानस कहती है कि ये कहीं धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। कहीं धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काहे वचन मन पति पद प्रेमा। काहे वचन मन पति पद प्रेम। नारी के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। जब तक इस संसार में अपना पति रहे,
उनके साथ सेवा करती रही। पति और पत्नी का वो अमोघ रिश्ता होता है जो जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी उसको स्वीकार करना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नियम। सबसे बड़ा धर्म है वो है अपने पति की सेवा करना। और रामचरितमानस में 4 प्रकार की पत्नियों की चर्चा की है कि जग प्रति व्रत चारी विधि आये ही जग। श्री राम जय राम जय जय राम। जग प्रति व्रत चारी विधि आये ही। श्री राम जय राम जय जय राम। वेद पुराण संत सब का यही। वेद पुराण संत सब कहे। जग प्रति व्रत चारी विधि आये ही। श्री राम जय राम जय जय राम। रामचरितमानस कहती है कि संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां नारी मौजूद रहती है। इन चारों में अलग अलग सबका एक लेवल होता है। तो प्रथम नारी कि उत्तम के अस बस मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। सपने ही आन पुरुष जग माही। श्री राम जय राम जय जय राम। मध्यम पर पति दे कहीं कैसे। श्री राम जय जय राम। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। श्री राम जय जय राम। संसार में 4 प्रकार की नारी होती है। उत्तम नारी किसे कहते हैं? उत्तम के अस बस मन माही। सपने आन पुरुष जग माही। जिस नारी ने जीवन में पर पुरुष का सपने में भी दर्शन नहीं किया हो। जिसने जीवन में कभी सपने में भी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया हो वो नंबर 1 क्वालिटी की। नंबर 1। यहाँ भी 4 प्रकार की क्वालिटी बताइए। अपना अपना लेवल सबको पता होता है। अभी हंस रहे, थोड़ी देर में रोगो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रसंगी भी ऐसा आ सकता है। तो उत्तम वो है जिसने जीवन पर्यंत सपने में भी कभी किसी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया। माता सीता को देख लीजिए आप। लक्ष्मण ने अपनी मां सीता के कभी मुख के दर्शन नहीं किए, ऐसा रामचरितमानस कहती है। इसका उदाहरण दिया है जब माता सीता का हरण हुआ था, तो जब उनके आभूषण भगवान राम ने लक्ष्मण को दिखाए थे तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मैं ना हम जानान के यूरे ना जानान कुंडले।
ये हार किसका है, ये मुकुट किसका है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक विश्वास के साथ कहता हूं कि जो माँ की ये पायल है, इनको देख करके मैं 100% कह सकता हूं कि ये माता सीता के ही आभूषण है, क्योंकि मुझे माता के पद के सेवन, पद के जो पूजा करने का गौरव नित्य प्रति प्राप्त हुआ था। लक्ष्मण जी ने जीवन पर्यंत कभी मां सीता का मुख नहीं देखा था। स्पष्ट रामचरित्र मानस इसको दर्शाती है। सिर्फ पद पूजा किया करते थे लखनलाल, ना हम जानान के ये हार किसका, ये कुंडल किसका है, ये मुकुट किसका है, कि प्रभु मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो सपने आन पुरुष जग माई, मध्यम पतिव्रता वो स्त्री होती है, वो कहती है कि भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो अपने से बड़ा पुरुष है उसको पिता के तुल्य आदर दे। अपने से जो बड़ा है उसको पिता के समान दर्जन दे करके उनको हम पूज सकते हैं। अपने से जो छोटा है वो अपना पुत्र समान उसको मान सकते हैं, और जो अपने बराबर का है उसको अपना भाई मान करके संसार में देखें तो ये दूसरी पतिव्रता स्त्री है। मध्यम पदपति के कई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि धर्म विचार सुमर कुल रये। श्री राम जय राम जय जय राम। सोनि कृष्ण ये सरे रस कये। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जीवन में जिसने कभी पर पुरुष का दर्शन नहीं किया वो प्रथम भक्ति की ओर अग्रसित हो जाती है। हम अपने आप का स्वयं लेवल उठा करके देखते हैं कि हम किस लेवल पे हैं। कि बिन हब सर बहते रही जो ही। श्री राम जय राम जय जय राम। जानूं अदम नारी जग सोही। श्री राम जय राम जय जय राम। तीसरी स्त्री वो है जो अपने धर्म की, अपनी मर्यादा को बनाए रखती है, अपने कुल की, अपने खानदान की मर्यादा को समझ करके और अपने आप को बचा करके संसार से चलती है। वो तीसरी भक्ति की ओर जागृत होती है, तीसरी प्रतिव्रता स्त्री मानी गई है। जो स्त्री, चौथी स्त्री के लिए कहा कि जो स्त्री बेबस अपने पति से प्रेम करती है, दिखावा करती है, पति आए और आकर के उनके साथ अंदर अन्यथा बाहरी घूमती रहती है, ऐसी पत्नी के लिए शास्त्रों में कहा है
कि पति वंचक पर रही रही कर श्री राम जय जय राम। रोरब नरक कल्प सत पर श्री राम जय जय राम। जो स्त्री पर पुरुषों से संबंध रखती है, अपने पति से भयभीत प्रेम करती है, ऐसी स्त्री के लिए कहा कि रोरब नरक कल्प तक पर ही, कई कल्पों तक उसको घोर नरक का वास मिलता है। और उसको कई यातनाएं भोगनी पड़ती है। रोरब नाम के नरक में उसको यातनाएं भोगनी पड़ती है। अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष के साथ जो संबंध रखती है, आपका पति चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, कैसा भी हो, आपका पति आपके लिए भगवान है। स्पष्ट रामचरित्र मानस कहती है कि जो नारी अपने पति के जीवित होते हुए पर पुरुष के साथ संबंध रखती है, रामचरित्र मानस स्पष्ट कहती है कि प्रतिकूल जन्म ही जय जाई। श्री राम जय राम। विधवा होई पाई तरुणाई। श्री राम जय राम। जो नारी अपने पति के जीवित होते हुए यदि पर पुरुष के साथ संबंध रखती है, तो स्पष्ट रामचरित्र मानस कहते हैं कि वो भरी जवानी में विधवा हो जाती है। प्रतिकूल जन्म जे जाई, विधवा होई ताऊ जनाई। अगले जन्म में भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। इसलिए माता बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है व्यासपीठ से कि सब कुछ अपने पति पे ही विश्वास रखिए, अपने पति पर आस्था रखिए, वो आपका भगवान है। भगवान को पूजने की आपको जरूरत नहीं है। उदाहरण आपने अभी सुना था कि अपने मरे हुए पति को भी लौटा करके वापस लेके आई थी, सत्यवान सावित्री की कथा आपने सुनी 2 मिनट पहले। तो व्यासपीठ से एक ही बात कहूंगा कि हर माँ बहन अपनी मर्यादा बनाए रखे, अपनी मर्यादाओं में चले, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने पति में ही अपना भगवान समझे, इससे बड़ा और कोई भगवान नहीं है। कि जग में